एक बोर्ड अध्याय 5 जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन क्या होते हैं, इसके बाद जनन के प्रकार को भी समझेंगे, इसके बाद जरायुज क्या होते हैं, तो अंडपरजक क्या होता है, इसके बाद निषेचन क्या होता है, इसके बाद निषेचन के प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, जनन क्यों करना चाहिए, जनन होता है क्या? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपनी ही जैसी संतान या शिशु को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन क्या होता है? कोई भी जीव अपनी जैसी शिशु या संतान को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। इसका जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन के दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार, लैंगिक जनन और दूसरा अलिंगिक जनन। यहाँ लिखा गया है लैंगिक जनन और अलिंगिक जनन। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दोनों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन में दोनों जनकों की आवश्यकता होती है तथा नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली, ये सब क्या है? लैंगिक जनन में आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अलैंगिक जनन क्या होते हैं। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को दोनों अच्छी तरह समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जरायुज क्या होता है। पहले समझ लेते हैं, इसके परिभाषा को हम बोर्ड में लिख भी देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जरायुज को। इसके बाद अंडपरजक को भी समझ लेंगे। तो जरायुज क्या होते हैं? जरायुज क्या होता है? जरायुज यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव कोई भी जीव डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज का मतलब होता है क्या? मतलब इसमें डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, अंडा नहीं, पहले डायरेक्ट शिशु को, यानी कोई संतान मतलब कोई बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। और अंडपरजक का मतलब देखिए, इसी में आंसर छिपा हुआ है। अंडपरजक मतलब अंडा देने वाला। अंडपरजक में होता है क्या? कोई भी जीव अपने डायरेक्ट जीव अंडे को जन्म देते हैं, उसे अंडपरजक कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा को भी लिख देते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर में लिखने वाले हैं जरायुज क्या होता है। जरायुज क्या है? जरायुज वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी जैसी शिशु को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, फिर गाय, बिल्ली, ये सब क्या है? डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। कुत्ता भी, चलिए इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। चलिए हम लोग इसका 4 नंबर में क्या दिया? अंडपरजक। तो आप लोग उतार लीजिए कॉपी में अपना अपना। 4 नंबर में अंडपरजक क्या है? अंडपरजक क्या है? वह उसी का उल्टा लिखना है। देखिए, जरायुज वो प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है, इसमें क्या अंडे को जन्म देते हैं। अंडपरजक वो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव सीधे अंडे को जन्म देते हैं, अंडे को
जन्म देते हैं उसे अंडपरजक कहते हैं। अंडपरजक कहते हैं। जैसे जैसे में क्या होगा? हाइड्रा, जैसे मेढक, इसके बाद मुर्गी, तितली भी होगा। जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडपरजक इत्यादि। चलिए हम लोग जरायुज को और अंडपरजक को भी समझ गए। इसके बाद हम लोग निषेचन को पढ़ेंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए कॉपी में। हो गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका निषेचन, निषेचन क्या होता है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा का संलयन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। चलिए हम लोग पहले निषेचन का परिभाषा लिख देते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव नर और मादा का संलयन होता है, संलयन होता है, उसे निषेचन कहते हैं, कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव में, कोई भी जीवों में नर और मादा का संलयन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। इसका निषेचन के प्रकार को, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। चलिए हम लोग आंतरिक निषेचन का परिभाषा लिख देते हैं पहले। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहले आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है, आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें, आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है, निषेचन होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे आंतरिक निषेचन क्या होता है? जो मादा शरीर के अंदर निषेचन होते हैं उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मान ली मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है इसमें, तो क्या होगा इसमें? मनुष्य में क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं। उदाहरण मनुष्य होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, गाय होगा, इसमें सब में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चलिए इत्यादि। दो नंबर क्या पढ़ेंगे? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? इसी का उल्टा लिखना। देखिए बाह्य निषेचन में वो लिखना, अंत बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश, इस सब में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें कोई जीव, वो प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें मादा शरीर के बाहर होता है, जिसमें मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है।
निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहलाता है। उसे बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। चलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए हैं और आगे भी क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे अगले वीडियो में। बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है इसमें इस चैप्टर में, तो हम लोग यही इस वीडियो को अंत करते हैं। चलिए हम लोग अपना अपना कॉपी उतार लो, तुम लोग नहीं